हेलो स्टूडेंट्स, होपिंग दैट आप सब बहुत बढ़िया है एंड बहुत जोरों शोरों से आपका जो प्रिपरेशन है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए चल रहा है. नाउ आई हैव सीन सर्टेन स्टूडेंट्स asking me a very common question and the question is very clearly in front of you. जी हाँ, क्वेश्चन है कि आपको टैक्स में आंसर्स लिखने कैसे हैं. अब ये ना कई बार ड्यूरिंग माय राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस आई हैव ऑब्जर्व स्टूडेंट आस्किंग मी, मैम सब हो जाता है पढ़ के बट समझता ही नहीं क्वेश्चंस लिखने कैसे हैं. सो आई हैव हियर ब्रॉट अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ कि बेटा आपको लिखने कैसे हैं, आपके आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं. बहुत सिंपल है. सिर्फ एक चीज समझ के चलो कि जब भी आप इस सब्जेक्ट में आंसर्स लिख रहे हैं, पहली चीज आपको आईसीआई के प्रेजेंटेशन को फॉलो करना है. इट्स लाइक कि अरे मैम आईसीआई का प्रेजेंटेशन सुनते ही ऐसा लगता है कि मैम वी हैव टू राइट डाउन सच लॉन्ग आंसर्स, थ्योरी क्वेश्चंस आर सो लॉन्ग, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर लिखे हुए जो नोट्स हैं, वर्किंग नोट्स हैं, वो इतने लेंदी होते हैं. मैम आईसीआई को कैसे फॉलो करें? आई एम सेइंग आईसीआई का प्रेजेंटेशन बेटा अपने को फॉलो करना मांगता है. ठीक है, अपने को फॉलो करना मांगता है. मींस यहां पर देखो, अगर आपका कोई प्रैक्टिकल एरिया है, ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको कैसे प्रेजेंट करना है? बहुत सिंपल. राइटिंग प्रैक्टिस सेशन में भी मैंने बताया है कि यू हैव टू फॉलो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट वाला फॉर्मेट. ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बना दिया. ठीक है, सो नाउ यू हैव पर्टिकुलर्स एंड यू हैव अमाउंट, राइट? चल, ठीक है. नाउ यू स्टार्ट सॉल्विंग योर क्वेश्चन, राइट? नाउ आई वुड से रादर देन एक्सप्लेनिंग प्रोविजन हियर, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है यहां पे प्रोविजन मत एक्सप्लेन करो. जो भी रीजन से, जिस भी तरीके से आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी में आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाली है, तो एक बहुत कॉमन एडजस्टमेंट है कि मान लो आपको म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो एक कॉमन नोट हम लिखते हैं, इन एब्सेंस ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, वी आर अज्यूमिंग एक्चुअल रेंट इज ओनली जीएवी. ठीक है, तो क्या करो, यहां पर डायरेक्टली जीएवी लिख दो और जीएवी के बाजू में, एकदम बाजू में, देखना ध्यान से, एकदम बाजू में लिख के दो कि रेफर नोट 1. Now, whatever you were supposed to write down in the format, just try to give a notes. And I would say जितने भी आपके प्रैक्टिकल एरिया है, चाहे वो इनकम टैक्स के हों या जीएसटी के हों, ट्राई टू राइट द नोट्स. ठीक है, मैं सेक्शंस पे भी बात करूंगी बट नोट्स आपको लिखने हैं बेटा. नोट्स बहुत जरूरी है. आप समझो ना, आपने कोई पॉइंट है जो समझा और जिससे आपने वो पर्टिकुलर आंसर निकाला, अभी आपके माइंड में वो चीज है, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा? मैं ये नहीं कह रही हूं कि जो लीगल प्रोविजन है आपको वर्ड बाय वर्ड रट्टाफिकेशन करके वहां पर उतारना है, नहीं. यू हैव टू ट्राई कि आप जो है, जो आपके लीगल टर्म्स हैं, वो जरूर आप यूज करो. लेट्स से फॉर एग्जांपल रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल का, तो आप बेसिक कंडीशंस लिखे बिना, ठीक है, डायरेक्टली ये कंक्लूड कर दो कि हाँ यार, बाय फॉलोइंग दी बेसिक कंडीशन ए और बाय बेसिक कंडीशन बी ये बंदा रेसिडेंट है. यू हैव टू राइट डाउन दैट ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 days और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, या he stays in India for at least 60 days along with 365 days or more in 4 years immediately preceding the relevant previous year. अब ये जो लीगल टर्म्स है बेटा, इसको आप अपने लैंग्वेज में लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, 182 की जगह आप 180 कर दोगे तो ऑफ कोर्स वो गलत हो जाएगा, राइट? तो लीगल टर्म्स, लीगल प्रोविजंस आप कोट करो. लैंग्वेज को आप मोल्ड मॉडिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई टू राइट डाउन द नोट्स. नोट्स जो है ना, एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करेगा उसको ये अंडरस्टैंडिंग देगा कि हाँ यार बच्चे को आता है, तो हमें उसे यही तो बताना है कि हमें आता है. ठीक है, तभी तो वो हमें मार्क्स दे पाएगा, राइट? चलो, पहली चीज ये हो गई कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको नोट्स लिखने हैं. अब बात करते हैं सेक्शंस की. देखो, नोट्स जो है ये लिखना कंपलसरी है. ठीक है, इसके लिए मैं आपको कोई एस्केप नहीं दूंगी. नोट्स आर कंपलसरी, लाइक मार्क लाइक 2 स्टार 3 स्टार, वट एवर फील्स इंपॉर्टेंट टू यू. नोट्स बहुत जरूरी है. हाँ, सेक्शंस के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको सेक्शंस नक्की आता है, डू कोट इट. इतू सा भी, थोड़ा सा भी आपके मन में कंफ्यूजन है कि अरे यार शायद मैं गलत सेक्शन कोट कर रहा हूं,
avoid it as per the relevant provisions of the GST Act और as per the relevant provisions of the Income Tax Act. बट मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि चाहे मैं आपको YouTube पे राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊं या ड्यूरिंग दी लाइव बैच में सेक्शंस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ. रीजन बीइंग आप सेक्शंस कोट करते हो तो वो एग्जामिनर को एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है आपके कंसेप्ट क्लैरिटी की. सो इफ यू रियली नो द सेक्शन डू कोट देम. ठीक है, तो ये रहा प्रैक्टिकल का एरिया. बात करते हैं थियोरेटिकल क्वेश्चंस पे. ना थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो है ना बेटा समझ के लो. थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो है ना बहुत सिंपल है. जो फॉर्मेट आप लॉ में अपनाते आए हैं वही फॉर्मेट जीएसटी मेजरली आपको थ्योरी देखने को मिलेगा. इनकम टैक्स में एक आध क्वेश्चन आपको थ्योरी देखने को मिलेगा. तो जैसा लॉ में आप फॉलो करते हैं हूबहू वही फॉर्मेट बेटा आपको इनकम टैक्स में और जीएसटी में टैक्सेशन पेपर में आंसर्स लिखते वक्त फॉलो करना पड़ेगा. जहां पर सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, लीगल प्रोविजन. जो भी आपने पढ़ा है अलोंग विद सेक्शंस डू ट्राई टू राइट डाउन दी प्रोविजन. ठीक है, पहले प्रोविजन लिख के हो गया, देन राइट डाउन दी फैक्ट्स कि भैया इस प्रोविजन पे मुझे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. अब फैक्ट्स लिखना बहुत सिंपल होता है. जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी को प्रोविजन से लिंक करके फैक्ट्स में लिखो. एंड लास्टली इट इज योर कंक्लूजन बेटा, कंक्लूजन, एंड इट शुड बी क्रिस्प टू द पॉइंट. कंक्लूजन आपको लिखना है. इस तरीके से आपको इनकम टैक्स में और जीएसटी में थ्योरी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. तो ट्राई करो कि फॉर्मेट आपका आईसीआई का रहे, प्रेजेंटेशन आपका आईसीआई का रहे. प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जैसे आईसीआई का प्रेजेंटेशन होता है फॉर्मेट बना के देन नीचे नोट्स लिखना, सेक्शंस वगैरह कोड करना आपको करना है. थियोरी क्वेश्चन में लीगल प्रोविजंस पहले लिखना, फिर उसको फैक्ट से लिंक करना एंड फाइनली कंक्लूड करते हुए आपके आंसर को वाइंड अप करना. तो इस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे आपको दिक्कत नहीं आएगी. होपिंग दैट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर. थैंक यू so much.